कि महान पिता धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे 16 अध्याय लेवी व्यवस्था। प्रायश्चित का दिन। जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करे, नहीं तो वह मर जाएगा। क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़ा को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लाए, और वह सनी के कपड़े का और पवित्र अंगरखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की झांगियां पहने हुए, सनी के कपड़े का कटिबंध, सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। वह पवित्र वस्त्र हैं, ये पवित्र वस्त्र हैं, और वह जल से स्नान करके इन्हें पहने। फिर वह इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे, होम बलि के लिए एक मेढ़ा ले, और हारून उन पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए, दूसरी अजाजेल के लिए हो, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वे यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए, उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए, उसकी बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और जो वेदी यहोवा के सन्मुख है उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर अपने दोनों मुट्ठियों को कुटे हुए सुगंधित धूप में भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर लाकर उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डालें, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। तब वे बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली में छिड़के, और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के, और वह इस्राएलियों को भांति भांति की अशुद्धता, अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे। और मिलाप वाला तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है उसके लिए भी वैसा ही करे। जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वह अपने और अपने घराने और इस्राएल के सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर ना निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में ना रहे। फिर वह निकलकर उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने है जाए और उसके लिए प्रायश्चित करे, अर्थात बछड़े के लहू और बकरे के लहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोनों के सींगों पर लगाए, और उस लहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा 7 बार उस पर छिड़ककर उसे इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करे। जब वह प्रायश्चित पवित्र स्थान, मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे, और उनको बकरे के सिर पर धर कर उसको किसी मनुष्य के हाथ में जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। वह बकरा उनके सब धर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जल स्थान में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। तब हारून मिलाप वाले तंबू में आए, और जिस सनी के वस्त्रों को पहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया था उसे उतार कर वहीं रख दे। फिर वह किसी पवित्र स्थान में
जल से स्नान करके निज वस्त्र पहन ले और बाहर जाकर अपने होम बलि और साधारण जनता के लिए होम बलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्रायश्चित करे और पाप बलि की चर्बी को वह वेदी पर जलाए। और जो मनुष्य बकरे को अजाजेल के लिए छोड़कर आए वह भी अपने वस्त्रों को धोएं और जल में स्नान करें और तब वह छावनी में प्रवेश करें। और पाप बलि का बछड़ा, पाप बलि का बकरा भी जिनका लहू पवित्र स्थान के में प्रायश्चित करने के लिए पहुंचाए जाए, वह दोनों छावनी से बाहर पहुंचाए जाएं और उनका चमड़ा, मांस और गोबर आग में जला दिया जाए। और जो उनको जलाए वह अपने वस्त्रों को धोए और जल में स्नान करे और इसके बाद वह छावनी में प्रवेश करने पाए। प्रायश्चित का दिन मानना तुम लोगों के लिए ये सदा की विधि होगी। 7वें दिन के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज ना करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सन्मुख पवित्र ठहरोगे। ये तुम्हारे लिए परम पवित्र विश्राम दिन का दिन ठहरे और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना, ये सदा की विधि है। और जिसका अपने पिता के स्थान पर जाचक पद के लिए अभिषेक और संस्कार किया जाए, वे जाचक प्रायश्चित किया करे, अर्थात वे शनि के पवित्र वस्त्रों को पहनकर पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित करे और याजकों के और मंडली के सब लोगों के लिए भी प्रायश्चित करे। ये तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इस्राएलियों के लिए प्रतिवर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, हारून ने किया। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको ब्लेस करें। सबको जय मसीह।